तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो तन्वी है वो स्टेशन में बैठी रहती है, बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है और बार बार जो है शीतल को कॉल करती रहती है। पर शीतल का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आते रहता है। ना ही शीतल स्टेशन पर आई रहती है, ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो पाता है। तो इसके आगे की कहानी जानने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना बहुत सारा प्यार दो। चलिए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं मेरे साथ। तन्वी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसको अब ऐसा लगने लगता है कि शायद शीतल अब उसके लिए ना आए, क्योंकि एक लड़की के लिए अपना परिवार छोड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तन्वी एकदम मायूस होकर, इमोशनल होकर अपना बैग उठाकर बस ट्रेन में बैठने के लिए कुछ कदम आगे चलती है। तभी पीछे से बहुत तेज़ आवाज़ आता है और वो आवाज़ रहता है शीतल का। शीतल तन्वी को रोकते हुए बहुत तेज़ आवाज़ लगाती है। तन्वी जब पीछे देखती है तो वो देखती है कि शीतल एकदम दौड़ते हुए उसके पास आती रहती है। वो पल तन्वी के लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग रहता है और इतना ज़्यादा हैप्पी मोमेंट रहता है कि तन्वी को समझ में नहीं आता कि ये सपना है कि क्या है। तन्वी शीतल को देखती है और एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तन्वी की आँख से एकदम आंसू आने लग जाता है और वो एकदम अपने बैग को ऐसे छोड़कर एकदम घुटनों के बल गिर जाती है वहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर एकदम रोने लग जाती है। तभी शीतल दौड़ते हुए तन्वी के पास आती है और वो भी घुटनों के बल बैठकर उसको एकदम से गले लगा लेती है। वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाए हुए वहीं पर बैठे रहते हैं और दोनों रोते रहते हैं। सभी लोग बस उन लोगों को देखते रहते हैं। तन्वी कहती है कि एक पल के लिए तो मैंने सोच ही लिया था कि जैसे तुम नहीं आओगी। इस एक एक पल को काटना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अगर आज तुम शायद नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा कहते हुए तन्वी उसको और एकदम से गले लगा लेती है। शीतल कहती है कि इन 3 दिनों में मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर उन दोनों की नज़र सामने सभी लोगों पर पड़ती है जो लोग उन लोगों को देखते रहते हैं। तन्वी एकदम खुश होकर कहती है कि मुझे मेरी पूरी दुनिया मिल गई, मुझे तुम मिल गई। फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए शीतल से कहती है तो चलो हम अपनी ज़िंदगी की नई सफ़र की शुरुआत करते हैं। ऐसा कहकर तन्वी शीतल का हाथ थामती है और उसको ट्रेन की तरफ लेकर जाती है। वो दोनों ट्रेन पर बैठते हैं और काफ़ी खुश होकर वो सफ़र की शुरुआत करते हैं। शीतल तन्वी की कंधे पर सिर रखकर उसका हाथ थामे हुए बड़े प्यार से बैठी रहती है। तन्वी बस शीतल को देखती रहती है, मानो उनको पूरी दुनिया की सारी खुशी एक साथ मिल गई हो। तन्वी कहती है कि कुछ कहना भी है कि बस देखती रहोगी। तन्वी कहती है कि मैं बस ये सोच रही थी कि अगर ये सफ़र मुझे अकेला करना पड़ता तो मैं क्या करती। एक पल में मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था। शीतल, मुझे तुम्हारा साथ पूरी ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। अब मैं तुमसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। शीतल कहती है तुम्हारा साथ देने के लिए ही मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सफ़र ख़त्म करने के बाद तन्वी और शीतल अपने नए घर में पहुँचते हैं। वो घर जो सिर्फ शीतल और तन्वी का रहता है।
जब शीतल घर का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि पूरा घर सजा हुआ रहता है और सामने हॉल में उसकी और तन्वी की एक प्यारी सी फ़ोटो टंगी हुई रहती है। जब शीतल उस फ़ोटो को देखती है तो वो अचानक से तन्वी की तरफ देखती है और कहती है, तन्वी ये सब? तन्वी कहती है कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेरे साथ ज़रूर आओगी, इसलिए मैंने पहले ही ये सारी व्यवस्था करके रखी है। अभी तो और भी चीज़ें हैं, तुम घर के अंदर तो चलो। ऐसा कहकर तन्वी शीतल का हाथ पकड़ती है और उसको अंदर लेकर आती है। जब शीतल घर के अंदर आती है तो उसे लगता ही नहीं है कि वो इस घर में पहली बार आई है। हर जगह शीतल और तन्वी की प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ लगी रहती है और उनकी सारी मेमोरेबल चीज़, उनकी बहुत सारी फ़ोटो और उनकी चीज़ें सारी वहाँ पास रखी हुई रहती है। घर में बाकी सारी चीज़ें तो जमी हुई रहती है, पर कुछ कुछ चीज़ें अभी भी सेट करना रहता है। तन्वी और शीतल दोनों घर के सामान सजाने में, जमाने में व्यस्त हो जाते हैं। कपड़े, सारी चीज़ें अपनी जगह पर सेट करते हुए देखते ही देखते शाम बीत जाती है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर जमाने के बाद वो दोनों खाना वाना खाकर ऐसे ही बालकनी के पास बाहर पर बैठे रहते हैं। तन्वी और तन्वी के साथ शीतल उसके कंधे पर सर रखकर वो दोनों चाँद की तरफ देखते रहते हैं। तन्वी कहती है कि ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा। इतनी प्यारी रात और तुम मेरे साथ हो, हमारा घर, हमारी एक नई लाइफ शुरू होने जा रही है। पता है शीतल, मैं ये सारी चीज़ें हमेशा सोचा करती थी कि हमारा एक घर होगा, उस घर में तुम मेरे साथ रहोगी। आज ये चीज़ें सच हो रही हैं। मुझे तो ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है। शीतल कहती है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास 3 दिन है सोचने के लिए, उन 3 दिनों में मेरे मन में इतने सारे ख्याल आ रहे थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं क्या करूँ, कैसा फ़ैसला लूँ, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि तो अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो शायद मैं मर जाती। ऐसा कहते हुए शीतल तन्वी की तरफ देखती है। तन्वी एकदम से शीतल को शांत करते हुए कहती है कि प्लीज़ ऐसा सब बातें मत करो, मुझे ये सारी बातें नहीं पसंद। तुम मेरे साथ हो, इस पल में हो, मेरे लिए काफ़ी है। जो हुआ, जैसे भी हुआ, उन सब बातों को छोड़ो। मुझे इस पल में तुम्हारे साथ जीना है। ऐसा कहते हुए तन्वी शीतल का हाथ थामती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। तन्वी और शीतल बस एक दूसरे को प्यार से देखते रहते हैं। तभी तन्वी एकदम से शीतल के करीब जाने लगती है और उसकी होठों की तरफ अपने होठ को बढ़ाते हुए उसको किस करने जाती है तो शीतल तन्वी को रोक देती है और कहती है, क्या कर रही हो? हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं, कोई देख लेगा। तन्वी कहती है, अच्छा तो फिर अंदर चलें, हमारे बेडरूम में। शीतल थोड़ा शर्मा जाती है। उसके बाद तन्वी और शीतल अपने रूम में आते हैं। एक साइड में शीतल सोती है और दूसरे साइड में तन्वी। तन्वी कहती है कि फाइनली हमारा रूम, हमारा बेडरूम, हमारा घर और तुम मेरी। शीतल कहती है, तुम सुबह से बस यही बातें कर रही हो। तन्वी कहती है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं तुमको बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ।
शीतल कहती है खुश तो मैं भी हूँ, मुझे मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिली है तुम्हारे साथ आकर। फिर तन्वी कहती है कि अरे एक चीज़ तो हम भूल ही गए। शीतल कहती है कि क्या चीज़? तन्वी कहती है अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है और हमने मुंह मीठा ही नहीं किया। शीतल कहती है मुंह मीठा, पर मिठाई तो हमने लाया ही नहीं है ना, कैसे मुंह मीठा करेंगे। तन्वी एकदम शीतल के करीब जाती है और एकदम से उसके पास आती है और शीतल को अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि हमें मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की ज़रूरत थोड़ी है। शीतल थोड़ा नर्वस होकर तन्वी की तरफ देखती है और कहती है कि क्या बोल रही हो। तन्वी कहती है कि मुंह मीठा करना है और एकदम से शीतल के करीब आने लगती है और अपने लिप्स से एकदम शीतल को किस कर देती है और किस करते हुए एकदम से उसके और करीब आने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। कैसी लगी मिठाई? शीतल हंसने लग जाती है और कहती है तुम ना पूरी पागल हो। तन्वी कहती है पागल हूँ पर तुम्हारे प्यार में। शीतल कहती है तुमसे ना बस बातें बनवा लो। ऐसा कहते हुए दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर तन्वी एकदम शीतल को अपनी बाहों में लेकर लेट जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करके ऐसे ही सोए रहते हैं और अपने आगे की लाइफ की बातें करते रहते हैं। बात करते हुए ऐसे ही बेड पर लेटे रहते हैं। बात करते करते शीतल की नज़र तन्वी पर पड़ती है। तन्वी एकदम बच्चों की तरह शीतल से लिपट कर सो गई रहती है। शीतल प्यार से तन्वी को देखती रहती है। फिर उसके चेहरे पर उसका बाल जो बिखरा रहता है उसको अपने हाथों से संवारती हुई उसके फोरहेड पर प्यारा सा किस करती है और उसे कहती है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। ऐसा कहते हुए वो उसके लिप्स पर छोटा सा किस करती है। फिर वो भी उसको एकदम से हग करके सो जाती है। सुबह होती है। शीतल ना एकदम प्यार से तन्वी को देखती रहती है। फिर तन्वी की आंखें खुलती है और वो अपने बगल में शीतल को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है और शीतल को बोलती है कि इतने दिनों बाद आज मुझे इतने अच्छे से नींद आया है। शीतल बोलती है मुझे भी। फिर शीतल तन्वी के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए उसको प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर उसको बोलती है चलो अब उठ जाओ। ऐसा करके फिर ना शीतल उठते रहती है तो फिर तन्वी एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर ऐसे खींच लेती है। शीतल बोलती है अरे अरे क्या कर रही हो। तन्वी बोलती है ऐसे गुड मॉर्निंग कौन बोलता है। शीतल बोलती है तो और कैसे गुड मॉर्निंग बोलूँ। तन्वी बोलती है कि मुझे एक किस चाहिए, गुड मॉर्निंग किस। शीतल बोलती है कि पहले जाके ब्रश करो, मैं ऐसे किस नहीं करने वाली। तन्वी बोलती है नहीं 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 मुझे किस चाहिए, तभी मैं बेड से उठूँगी वरना मैं नहीं उठती। शीतल बोलती है कैसे बच्चों की तरह कर रही हो, उठो। तन्वी कहती है जब तक किस नहीं मिलेगा मैं बेड से नहीं उठूँगी। अच्छा बैठे रहो। ऐसा करके वहाँ से फिर शीतल जाने लगती है तो तन्वी ना एकदम बच्चों की तरह मुंह बना के ऐसे बैठ जाती है। फिर शीतल वापस आती है और उसके ना गाल पे ऐसे छोटा सा किस करती है। तो फिर तन्वी बोलती है ये क्या था, बच्चों की तरह मुझे पप्पी दे रही हो। शीतल बोलती है कि हाँ तो तुम रिएक्ट भी तो बच्चों की तरह ही कर रही हो। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पहले जाके ब्रश करो। ऐसा कहकर फिर ना शीतल वहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद फिर शीतल वापस आती है और तन्वी से कहती है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं किसको पहनूंगी। उसको ना हंस के बोलती है कि हाँ, जब घर से भागी थी तो कपड़े लेकर भागने चाहिए ना, बिना कपड़ों के कौन भागता है। शीतल तन्वी को थोड़ा घूर के देखती है और कहती है कि हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम भागी हूँ ना, नेक्स्ट टाइम जब भागूंगी ना तो कपड़े लेकर भागूंगी, ठीक है। तो फिर तन्वी हंस के बोलती है अच्छा पापा, सॉरी सॉरी, चलो चलो जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, फ़िलहाल तो तुम अभी मेरा कपड़ा पहन लो, हम शॉपिंग में चलते हैं, तुम्हारे लिए ड्रेस और सारी सामान ले लेते हैं। फिर शीतल कहती है और तुम्हारा ऑफ़िस? नहीं नहीं, आज की छुट्टी है, कल से मैं ऑफ़िस ज्वाइन कर रही हूँ। शीतल और तन्वी फिर शॉपिंग में जाते हैं। काफ़ी सारे कपड़े और सामान लेने के बाद शीतल जो है वो ट्रायल रूम में अपने ड्रेस ना ट्राई करते रहती है। तभी शीतल तन्वी को आवाज़ देती है कि तन्वी 1 मिनट अंदर आओ। फिर तन्वी जो है वो ट्रायल रूम के अंदर जाती है। तो फिर शीतल कहती है कि ये हुक नहीं लग रहा है, लगा दो ना। तन्वी बड़े प्यार से शीतल को कहती है हाय, इस मोमेंट के लिए तो मैं मर रही थी। शीतल कहती है कि बस बस अब जल्दी लगाओ। ऐसे करके शीतल जो है वो पलटती है। तन्वी बड़े प्यार से उसके कपड़े का हुक लगाती है और एकदम से उसके करीब जाके उसके गर्दन के पास किस कर लेती है। शीतल कहती है कि क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। तन्वी कहती है कि क्या किया मैंने, क्या किया। शीतल कहती है अब ज़्यादा बनो मत, कहीं पे भी शुरू हो जाती हो, अब बाहर जाओ यहाँ से। तन्वी कहती है अभी तो हुक लगाया है, अभी तो निकालना भी पड़ेगा ना, मैं यहीं पे हूँ, तुम चेंज करो। शीतल कहती है नहीं, तुम बाहर जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम बाहर जाओ। तन्वी कहती है नहीं नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, तुम चेंज करो। शीतल कहती है जब तुम बाहर नहीं जाओगी ना, मैं चेंज नहीं करने वाली। तन्वी कहती है तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है तुम्हारा। शीतल एकदम ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है तुम कुछ भी बोलती हो यार, बाहर जाओ। तन्वी बोलती है ठीक है, लेकिन एक शर्त पे बाहर जाऊंगी। शीतल बोलती है क्या? तुमको मुझे एक किस देना पड़ेगा। शीतल बोलती है नहीं। तन्वी बोलती है ठीक है, फिर मैं यहीं पे बैठी हूँ, तुम करो चेंज। शीतल बोलती है तुम ना बहुत ज़िद्दी हो। बोलती है कि ठीक है, बस ना एक किस, उसके बाद तुम बाहर जाओगे। तन्वी बोलती है हाँ हाँ हाँ। उसके बाद तन्वी फिर उसके एकदम करीब जाती है और उसको एकदम से किस कर लेती है और किस करती रहती है। फिर उसको शीतल हटा देती है, बोलती हो गया अब जाओ। तन्वी बोलती है इसका बदला ना मैं रात को लूँगी। ऐसा करके फिर तन्वी बाहर चली जाती है। शीतल और तन्वी शॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद सारे सामान का बिल करवाने के लिए बिल काउंटर पे जाते हैं। तन्वी को सारे सामान में एक सिंदूर का डिब्बा दिखता है, तो तन्वी सारे सामान का बिल करवाती है और उस सिंदूर के डिब्बे को साइड में रख देती है। तो फिर शीतल देखती है तो वो कहती है अरे हम ये भी ले रहे हैं। ऐसा करके वो फिर उसमें डाल देती है और वो सामान वो लोग ले लेते हैं। तन्वी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो समय कुछ नहीं कहती। वो दोनों सामान लेते हैं और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद तन्वी कहती है कि तुमने सिंदूर का डिब्बा क्यों लिया, मतलब तुम अभी भी ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर लगाओगी। तो शीतल एकदम नॉर्मल होके बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ और ऐसे सोना मांग अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहते हुए बात को टालते हुए वहाँ से चली जाती है। तन्वी को बात थोड़ा खटकता है कि क्यों लगा रही है, ऐसा उसके मन में आता है, पर फिर वो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं बोलती। वो दोनों साथ में प्यार से कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, चाँद को देखते हुए बैठे हुए बातें करते, रात में बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। फिर दूसरा दिन सुबह होता है। शीतल मिरर के पास खड़े होकर अपने बाल बनाते रहती है। उसी वक्त तन्वी की नींद खुलती है
और वो एकदम से जाके शीतल को पीछे से एकदम हग कर लेती है। फिर शीतल कहती है कि तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, भूल तो नहीं गई ना, आज से ऑफिस जाना है, चलो जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। तन्वी जो है वो एकदम से रेडी वेडी हो जाती है। उसके बाद फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद फिर तन्वी जो है अपने ऑफिस के लिए जाती रहती है। तभी वो शीतल को हग करती है और उसके फोरहेड पर किस करने जाती है। तो तन्वी को फिर शीतल की मांग में वो सिंदूर दिखता है। तन्वी को उसके मांग में वो सिंदूर पसंद नहीं आते रहता। तन्वी वहाँ से थोड़ा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। तन्वी और शीतल का एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। ऑफिस और परिवार, मानो तन्वी और शीतल एक दूसरे में अपनी एक अलग सी फैमिली बना चुके थे। वो दोनों एक साथ बहुत प्यार से रहा करते, कभी घूमने जाना तो कभी शॉपिंग में, कभी ट्रैवल पे। वो दोनों अपनी लाइफ बहुत प्यार से एंजॉय कर रहे थे। इस बीच कई बार तन्वी शीतल को उसके सिंदूर और मंगलसूत्र के लिए बोल चुकी रहती है, पर शीतल हर बार की तरह उस बात को टाल दिया करती थी और तन्वी भी उतना जोर देकर उस बात को कह नहीं पाती थी। काफ़ी दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन शीतल और तन्वी बाहर घूमने जाते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होकर बाहर निकले रहते हैं। तभी तन्वी को उसके ऑफिस की एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम रहता है सिमरन। सिमरन बहुत ही प्यार से दोनों से मिलती है। तन्वी सिमरन को शीतल से मिलवाती है। तभी सिमरन की नज़र शीतल के सिंदूर और मंगलसूत्र पे जाती है। तो सिमरन तन्वी से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम लिव इन में रहती हो और शीतल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने शादी कब की, हमें बताया भी नहीं। सिमरन एकदम शॉक होके पूछती है। तन्वी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो कुछ बोलती है उससे पहले सिमरन का पार्टनर वहाँ पे आ जाता है। सिमरन अपने पार्टनर से दोनों को मिलवाती है। उसके बाद वो दोनों जल्दी में रहते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तन्वी को सिमरन का उस तरीके से सवाल करना उसको अच्छा नहीं लगता, जबकि वो उस बारे में शीतल को बहुत बार बोल चुकी रहती है। इस वजह से तन्वी थोड़ा अपसेट हो जाती है और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। रात में खाना वाना खाने के बाद तन्वी जो है बिना कुछ बात बोले बस एकदम से शांत होकर सो जाती है। शीतल को समझ में आते रहता है कि तन्वी थोड़ा अपसेट है। वो उसको मनाने का, उससे बात करने का ट्राई करती है, पर तन्वी जो है वो अपसेट रहती है और शीतल से कुछ नहीं कहती। दूसरा दिन सुबह होता है। तन्वी उठती है, जल्दी फ्रेश होती है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होती रहती है। तभी शीतल उसके लिए नाश्ता बनाकर बाहर आती है। तभी तन्वी की नज़र फिर शीतल पर जाती है और वो शीतल को देखती है कि उसने फिर सिंदूर लगाया रहता है और मंगलसूत्र पहने रहती है। तभी तन्वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़, मैंने तुम्हें कितनी बार इस बात के लिए बोला है लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो कि मुझे तुम्हारी इस सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने से दिक्कत हो रही है। शीतल को भी थोड़ा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहती है कि मैं मैरिड हूँ, मैं ये सूना मांग नहीं रख सकती, सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना मुझे पड़ेगा। तन्वी कहती है कि तुम मैरिड थी, तुम्हारा शादी हुआ था, अब तुम मेरे साथ हो तो तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये सब चीज़ नहीं पसंद, मत लगाओ। शीतल कहती है कि तुमने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है तो अब तुमको क्या दिक्कत हो रही है, अगर तुम्हारी फ्रेंड ने कहा इसलिए तुम मुझे ये सारी बातें बोल रही हो। तन्वी कहती है कि बात उसके बोलने की नहीं है, मैंने ये सारी बात तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ पर तुम मेरी बात को सुनती ही नहीं हो। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाता है। शीतल भी तन्वी को बहुत सारी बातें बोल देती है और तन्वी भी शीतल को बहुत सारी बातें बोल देती है। तभी तन्वी एकदम गुस्से में आती है और कहती है कि पता नहीं तुमको इस चीज़ से क्या खुशी मिल रही है मुझे हर्ट करके, क्या तुम्हारे मन में अभी भी तुम्हारा वो पति चल रहा है जिसके लिए तुम सिंदूर लगा रही हो और मंगलसूत्र पहन रही हो।
ऐसा करके गुस्से में एकदम चिल्लाती है तन्वी और अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शीतल को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एकदम अपसेट हो जाती है और एकदम सैड हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उधर तन्वी भी बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है और उसको बहुत बुरा लगते रहता है। पूरा दिन बीत जाता है, ना शीतल तन्वी को कॉल करती है ना तन्वी शीतल को कॉल करती है। रात में जब तन्वी ऑफिस से घर आती है, घर का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि घर पे कोई नहीं रहता। वो बेडरूम में जाकर शीतल को देखती है, हॉल में देखती है, किचन में देखती है, पर शीतल वहाँ पे नहीं रहती। तभी तन्वी टेरेस पर जाती है और देखती है कि शीतल एकदम मायूस वहाँ पर खड़ी रहती है। तन्वी शीतल के पास जाती है और उसको पीछे से हग करती है और उसके गर्दन के पास एक प्यारा सा किस करती है और बोलती है कि सॉरी, मैंने आज ज़्यादा ही तुमसे चिल्ला के बात कर दिया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा करके उसको बहुत एकदम टाइट से हग करती है। तभी शीतल तन्वी की तरफ पलटती है तो तन्वी की नज़र जब शीतल पे पड़ती है तो उसने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहना रहता है। फिर शीतल कहती है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुमसे आज बहुत ही ज़्यादा बहस कर लिया। मेरा भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तुम्हारा कहना भी गलत नहीं था। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो मैं दोबारा ये नहीं लगाऊंगी। तभी तन्वी शीतल का एकदम से हाथ पकड़ती है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने से दिक्कत है। मुझे दिक्कत इस बात का है कि तुम किसी और के नाम का सिंदूर लगा रही हो और किसी और का दिया हुआ मंगलसूत्र पहन रही हो। शीतल, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा अधिकार हो। किसी की छोटी सी भी चीज़ तुम्हारे अंदर ना हो। बस इस चीज़ से मुझे दिक्कत होती है और ये चीज़ मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही थी और मैंने तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया और उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शीतल कहती है कि नहीं, अब मैं ये सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। शीतल थोड़ा इमोशनल होकर तन्वी से कहती है। तभी तन्वी कहती है कि बस इसी सब के बारे में मैंने कुछ सोचा है और मुझे इसी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। शीतल थोड़ा शॉक होकर कहती है कि क्या बात, क्या कहना है। तन्वी थोड़ा स्माइल करती है और अपने जेब से एक अंगूठी निकालती है और अपने घुटनों पर बैठकर तन्वी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मांग में मेरे नाम का सिंदूर हो, तुम्हारे गले में मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र हो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले 7 जन्मों के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। ऐसा कहते हुए उस रिंग को शीतल की तरफ करते हुए कहती है कि शीतल, विल यू मैरी मी? क्या तुम मेरे से शादी करोगी? शीतल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। शीतल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है तन्वी, सच में? एकदम ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी तन्वी उठती है तो एकदम से शीतल उसको गले लगा लेती है। तन्वी कहती है कि सच में मुझे तुमसे शादी करनी है। बताओ, क्या तुम मेरे से शादी करना चाहती हो? शीतल बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर तन्वी जो है वो रिंग शीतल के हाथ में पहनाती है। शीतल एकदम से तन्वी को किस करती है और वो दोनों एकदम से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनके बीच का वो झगड़ा एकदम प्यार में बदल जाता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वो नाइट स्पेंड करते हैं और अब उनके मन में उनकी शादी के लिए जो एक्साइटमेंट रहता है वो दोनों के फेस पे झलकते रहता है। तन्वी और शीतल अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं। अब उनको अपने शादी के लिए सारी तैयारी करनी रहती है।
शीतल और तन्वी अपने शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शादी की शॉपिंग, शादी का सारा सामान, ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद अब उनको डिसाइड करना रहता है कि वो शादी कहाँ करेंगे। तभी तन्वी और शीतल मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक नॉर्मल सी शादी करेंगे अपने ही घर में, अपने कुछ दोस्तों के साथ। तन्वी अपने ऑफिस के सारे दोस्तों को इनवाइट करती है, सिंपल सा शादी अरेंज करती है। दिन रहता है 2 नवंबर 2025, जिस दिन शीतल और तन्वी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली रहती हैं। सुबह से सारे घर में सजावट, धूमधाम, सारे तन्वी के सारे ऑफिस के दोस्त उसके घर में आए रहते हैं और एकदम प्यार से सारी चीज़ें मैनेज होती रहती है। तन्वी जो है वाइट का कुर्ता पहने रहती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल जो है एकदम दुल्हन की तरह तैयार हुई रहती है। फाइनली वो स्टेज आता है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले रहते हैं। एक तरफ शीतल और दूसरी तरफ तन्वी। तन्वी जो है शादी के मंडप में बैठी रहती है, तभी वहाँ पर शीतल की एंट्री होती है। तन्वी जब शीतल को देखती है वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है कि तन्वी की नज़र ही नहीं हटती। फाइनली सारे रस्म होते हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि आप उनके मांग में सिंदूर भरिए। जब फाइनली तन्वी शीतल के मांग में सिंदूर भरती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि फाइनली। तन्वी शीतल को मंगलसूत्र पहनाती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। सारे दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है, फ़ोटोज़ लेते हैं और वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। वो शादी की रस्म में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाता है और बहुत प्यार से सारी चीज़ें निभाई जाती हैं। शाम होने को रहता है, शादी हो चुका रहता है। सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खाना पीना खाने के बाद जब काफ़ी रात होने वाला रहता है तो सब दोस्त जो हैं वो जाने की तैयारी में रहते हैं। आधे दोस्त जा चुके रहते हैं। तभी तन्वी कहती है कि शीतल तुम आराम करो, मैं बाकी जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को उनके घर तक ड्रॉप करके आती हूँ। तन्वी जो है अपने दोस्तों को ड्रॉप करने के जाती है। तन्वी जब उनके दोस्तों को ड्रॉप करके घर वापस आती है तो फिर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उनकी लाइट बंद रहती है और पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है। तन्वी को लगता है कि शीतल बहुत ज़्यादा थक गई है तो वो शायद सो गई होगी। ऐसा कहते हुए वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि बेडरूम का लाइट जो है वो ऑन रहता है और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि बेडरूम एकदम से सजा हुआ रहता है और बेड पर शीतल दुल्हन की तरह घूंघट लिए हुए तन्वी का वेट करती रहती है। तन्वी शीतल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद फिर वो दरवाज़ा लॉक करके फिर शीतल के पास जाके बेड पर बैठती है और धीरे से शीतल का घूंघट उठाती है। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ती है। तभी तन्वी कहती है कि मुझे पूरी दुनिया की खुशी आज मिल गई, तुम फाइनली मेरी हो गई। ऐसा कहते हुए तन्वी एकदम से शीतल के करीब जाके उसको किस करने वाली रहती है। तभी शीतल कहती है कि रुको। तन्वी कहती है कि अब क्या हुआ, अब तो तुम मेरी वाइफ बन गई हो, अब भी मना करोगी, आज तो हमारा सुहागरात है। तन्वी कहती है कि हाँ सुहागरात है, पहले दूध तो पी लो। तन्वी कहती है दूध। फिर शीतल जो है ग्लास उठाती बोलती ये दूध पी लो। तन्वी कहती ओ हाँ हाँ हाँ। तन्वी दूध पीती है। उसके बाद फिर कहती है कि अब करें। शीतल कहती है कि आज तो मैं तुमको कुछ मना भी नहीं कर सकती। तन्वी जो है मुस्कुराती है और एकदम से शीतल के करीब आती है और उसको एकदम से किस कर देती है। किस करते हुए धीरे से वो उसका घूंघट हटाती है
और उसके जो जेवर रहते हैं उसको धीरे धीरे निकालने लग जाती है और एकदम से शीतल जो है बेड पर लेट जाती है। तभी तन्वी उसको एकदम से किस करने लग जाती है, उसके लिप्स पे, उसके चिक्स पे, उसके गर्दन के पास, उसकी गर्दन के नीचे। और वो दोनों एकदम एक्साइटमेंट में रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। वो रात वो दोनों एकदम प्यार से बिताते हैं। उस रात में पहली बार उन दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं, एक दूसरे के एहसास में खो चुके हैं। एक दूसरे को प्यार करते हुए वो रात कैसे बीतता है वो उन दोनों को पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर इसके आगे की पार्ट आप देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करो, क्योंकि अब इसकी आगे की पार्ट मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लाने वाली हूँ। तो थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाइए और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपना बहुत सारा प्यार देना।